वेलकम बैक एवरीबडी, आपको खुश आमदीद कहते हैं सबकी सोच में एक बार फिर से। और ये जो अभी वाला हमारा सेगमेंट होने जा रहा है, ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम आपके लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। अगर 2013 से लेके हंसने, और वो बाय द वे इन्फॉर्मेशन ट्रेन हादसात से मुतालिक भी है, पाकिस्तान से मुतालिक है। 2013 से लेके अगर बात की जाए 2021 तक का, जो ट्रेन के 1097 हादसात रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 9 बरस के दौरान हादसात में 631 मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि 780 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान रेलवे में सालाना 100 से ज़ायद हादसात रोनमा होते हैं और मुल्क में हर बरस 70 से ज़ायद मुसाफिर जान से हाथ धो बैठते हैं, जबकि बड़े हादसात की तादाद 360 है। रिपोर्ट में रेलवे नेटवर्क पर 1565 बगैर फाटक वाले क्रॉसिंग ट्रेन को हादसात की बड़ी वजह करार दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं और खिलाफ वर्जियों के सबब ट्रेन से टकराने के 493 हादसात रोनमा हुए। पाकिस्तान में फी मिलियन किलोमीटर ट्रेन से के सफ़र उसमें 117 से 164 हादसात रोनमा हुए। उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इन हादसात के नतीजे में रेलवे के महकमे को 3,517.4 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा और समझा के आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बड़ी ही दिल दहला देने वाली इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग भी है, दिल दहला देने वाली भी है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बाबर अली साहब, जो कि DGPR हैं रेलवे से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले जो निम्रा ने हादसात बताए वो मैंने लिख लिए हैं। उसमें आपने 2013 से लेके 2021 तक रेलवे नेटवर्क की बात की जाए तो 1097 हादसात हुए। फिर गुज़श्ता 9 बरस में 625 मुसाफिरों की जानें चली गई, 780 अफराद जाँबाग हुए। सर, इतने हादसात क्यों हो रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये कि रेलवे का सफ़र महफूज तरीन सफ़र है। दूसरी बात ये कि ये जो फिगर्स दिए गए हैं, इसमें बड़ी तादाद जो है वो गुड्स ट्रेन्स की है जिनका मुसाफिरों से ताल्लुक़ नहीं होता। आपके इल्म में लाना चाहूँ कि 2023 में हादसात की जो हादसात हुए हैं पैसेंजर ट्रेन्स के, उनकी टोटल तादाद है 48। और इस साल जो पैसेंजर ट्रेन्स के हादसात हैं उनकी तादाद है 42। ये हादसात में उस चीज़ को भी हादसा कहता हूँ कि अगर डिरेलमेंट जो है, सिक लाइन में भी डिरेलमेंट हो गई है जिसमें पैसेंजर नहीं होता, तो वो डिरेलमेंट भी हम हादसे में शुमार करते हैं। जहाँ तक कोलिजन का ताल्लुक़ है, तो कोलिजन जो है वो जो इस साल हुई है वो 16 कोलिजन्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल का अगर आप डेटा उठा के देखें तो हमारे बतदरीज जो पैसेंजर ट्रेन हैं उनके हादसात में न सिर्फ कमी हो रही है बल्कि हमारे मुसाफिरों में भी इजाफ़ा हो रहा है। ये कहना कि ट्रेन का सफ़र जो है वो गैर महफूज है, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। अगर इस तरह की बात होती तो न सिर्फ हादसात में इजाफ़ा हो रहा होता बल्कि मुसाफिरों का जो है एतमाद जो है वो भी उठ चुका होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुसाफिर हैं वो न सिर्फ पहले से ज़्यादा हुए हैं, बल्कि आप पिछले साल भी हमारा अगर रिकॉर्ड रेवेन्यू देखें तो 2023 में जो 22 में जो 63 अरब था, वो 23 में वो जा पहुंचा है 88 अरब पे। और इस दफ़ा हमारी पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह कि हम इसको 1 खरब से भी ऊपर लेके जाएं। तो ये सारा जो डेटा है ये सारा आपके पास अवेलेबल है। मैं पिछले 4-5 साल की बात ही करूँगा कि इसमें आप किसी जगह से हमें कंपेयर कर लें, हमने इस हद तक चीज़ों पे काबू पाया है। हमने इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि जहां हमें महसूस होता है कि ट्रैक कमज़ोर है, वहां हम ट्रेन को एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जाने देते, उसकी रफ्तार नहीं बढ़ने देते। तो ये सारी चीज़ें मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। हमारा मोटो जो है, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है, हमारी तरजीह है, वो मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ है। बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। इवन हम सहूलियात जो हैं उसको भी बाद में देखते हैं। पहले सबसे पहले हमारा जो है चीज़ें वो मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ है। और इस साल इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ये साल मुसाफिरों को सहूलियात देने का होगा। और इस अल्लाह ताला आप मज़ीद। ठीक, अच्छा बाबर साहब, आप तो DG हैं पाकिस्तान रेलवे के, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जो कि ऑब्वियसली बहुत यूज़फुल है, लेकिन साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान रेलवे ने अभी तक हमारे जो यूज़र्स हैं या जो लोग रेलवे का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए किरायों में कितनी कमी की है? देखिए, हमने 2 बार इसमें कमी की है, लेकिन एक चीज़ आप को ज़रूर जहन में रखनी होगी कि सिर्फ डीज़ल का इम्पैक्ट जो है वो किरायों की वजह से नहीं, उस पे किरायों पे नहीं पड़ता है। इस साल जो वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़ा किया है वो भी हमने
अर्न करके उसमें से पैसे देने हैं। ऐसा नहीं होता कि डीज़ल में कमी हो जाए तो हम किरायों में कमी कर दें। ये पूरा इम्पैक्ट होता है जो कि हर जगह पे फैलना होता है। तो आपके इल्म में होगा कि ये पाकिस्तान रेलवेज़ ऐसा इदारा है जो कि ख़ुद कमाता है, ख़ुद ही ये ना सिर्फ सैलरी देता है बल्कि पेंशन की अदायगी भी करता है। तो इस ऑलरेडी जो है जो जिस रेट पे जो है हम जो फेयर्स हैं हमारे वो ऑलरेडी जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उससे वाज़े तौर पे बहुत कम हैं। और हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि हम इससे पैसेंजर से पैसे कमाएं, हम सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट पूरी कर रहे होते हैं। और समटाइम्स ये ऑपरेशनल कॉस्ट भी पूरी नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद जो है जो रेवेन्यू हम इकट्ठा करते हैं वो बुनियादी तौर पे हम से गुड्स ट्रेन से हासिल करते हैं, फ्रेट से हासिल करते हैं, पैसेंजर से नहीं करते। हम सिर्फ इसको जो है एक मिनिमल सा हमने रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह हम इसको जो है ऐसा नहीं है कि इसको बढ़ाते जाएं, हम इसको नॉर्मल इसी उस पे रखेंगे जब फील हुआ, जब हम इस पोजीशन में हुए। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ठीक है किराए में भी कमी होगी, हादसात में भी आपके मुताबिक कमी होगी, रिपोर्ट कुछ और कह रही है, लेकिन बहुत सारे ज़राए ये कह रहे हैं कि आप 22 से 30 या 25 ट्रेन आप आउटसोर्स कर रहे हैं। फिर कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि आप 10 ट्रेन आउटसोर्स कर रहे हैं। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कितनी ट्रेन को आउटसोर्स किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। देखें, ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो ट्रेनें चलाते हैं ये पूरी दुनिया में राइज है। आप किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे ये मॉडल कामयाब है। जहाँ भी ये इम्प्लीमेंटेड है वहाँ पे ये कामयाब मॉडल चल रहा है। तो हम भी इसी उसको फॉलो करेंगे जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। उसके अलावा हम नहीं चल सकते हैं। हमने न सिर्फ मुसाफिरों को सहूलियात देनी हैं जो कि हमारे उसमें शराइत में शामिल हैं। अगर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आना चाहता है, अगर कोई पार्टी आएगी तो वो उन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगी। वो यकीनी बनाएगी तो आ जाए हमारे पास 100 बिस्मिल्लाह, हम इकट्ठे जो है ये वेंचर कर लेंगे। दूसरी बात ये कि इससे हमें कमिटेड रेवेन्यू आ जाता है। एक ट्रेन फॉर एग्जांपल हम चला रहे हैं, हमें वो 100 रुपये देती है फॉर एग्जांपल, और हमें नहीं पता होता कि वो अगले दिन हमें क्या रेवेन्यू जनरेट करके देगी, उससे अगले दिन हमें क्या रेवेन्यू जनरेट करके देगी। लेकिन जब पब्लिक पार्टनरशिप के तहत हम आते हैं तो हमें कमिटेड रेवेन्यू हासिल हो जाता है। हमें वो जो बिडर होता है हाईएस्ट, वो हमें बताता है कि हम आपको 110 रुपये देंगे। तो हम जो है उसमें महफूज हो जाते हैं इस मामले में कि इंश्योर हो जाता है हमें कि ये इतने पैसे तो हमें आएंगे, तो कमिटेड रेवेन्यू आ जाता है। तो इसलिए जो है वो हमें ज़्यादा ना सिर्फ फिजिबल है बल्कि इसमें मुसाफिरों को सहूलियात भी ज़्यादा मिल जाती हैं। तो ये हमें ना सिर्फ हमारे लिए एक जी अच्छी अच्छा डीजी साहब, लेकिन इसमें ये बताइएगा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेलवे हादसात पाकिस्तान में, उनके जो नंबर्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जब ये डिस्कशन हो ही रही है तो हमने और हमारी टीम ने इस पर कुछ रिसर्च की है कि ये इसकी बढ़ती हुई वजूहात क्या है। अब इसमें 2 वजूहात हमारे सामने ही। एक वजह तो ये कि या तो रेलवे की जो फाटक है उसकी वजह कुछ मसाइल होते हैं, फाटक का ना होना एक मसला है, और दूसरा ये कि फाटक पे मौजूद अमला जो होता है वो वहां पे मौजूद नहीं होता, और उसके मौजूद ना होने की वजह से हादसात बढ़ते चले जाते हैं और कीमती जानें चली जाती हैं। तो पहले तो ये बताइएगा कि ऐसा क्यों है, और फिर इसको खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप डीजी हैं। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम पूरा जो रेलवे सिस्टम है उसमें जहां तक मुमकिन हो हमने ना सिर्फ मैंड क्रॉसिंग्स जो वो की हुई हैं, बल्कि हम इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि बाज़ एरियाज़ जो कि वल्नरेबल होते हैं वहाँ पे ट्रेन की स्पीड भी उस हिसाब से हो। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे इस साल जो हैं हादसात 42 हैं। हमारे लिए तो एक भी ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं है, लेकिन हम ये जो आप रीज़न बयान कर रहे हैं इस पे वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी तो ML1 हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इस तादाद को आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान और चीन के माबेन एक मंसूबा भी स्टार्ट हो रहा है, ML1 उस मंसूबे को नाम दिया गया है। वो मंसूबे के हवाले से बताइएगा, कब तक शुरू होगा और ये मंसूबा रेलवे इसको कहाँ तक पहुँचाने में कामयाब हुआ अभी तक? देखिए, मैंने तो ये नहीं कहा कि मामूल बन चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान रेलवेज अगेन आई वुड से इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल इन पाकिस्तान। इससे महफूज तरीन सफ़र कोई नहीं है पाकिस्तान में। दूसरा आपका क्वेश्चन जो है कि ML1 कब शुरू होगा, तो जो चेयरमैन रेलवेज़ हैं अभी इसी सिलसिले में जो है कराची में मौजूद हैं, और वो ये सारे जो हैं मामलात जो हैं उनको वो देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम आपको इंशाल्लाह खुशखबरी। ठीक हो गया। अच्छा डीजी साहब, ये भी बताइएगा कि जो आउटसोर्सिंग का सवाल पहले आपसे हसनैन ने पूछा था, आपने कुछ तो उसके बारे में बताया, लेकिन ये जो आउटसोर्स करने जा रहे हैं आप ट्रेन, इस पर अमल दरामद कब से शुरू होगा? देखें, अभी तो इसकी टेक्निकल बिड जो है
وہ کھلی ہے، اس کی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں اس پہ پورا اتر سکتے ہیں اور کوالیفائی کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے فائنانشیل بڈ ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوگا کون سا بڈر جو ہے وہ ہائیسٹ جو کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آؤٹ سورس کیجئے، لیکن ایک کنسرن ہوتا ہے ملازمین کا کہ ملازمین کو فارغ کیا جائے گا. اس طرح کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں ریلوے ڈپارٹمنٹ میں، تو کیا ملازمین کو کی جابس کے حوالے سے آپ نے سوچا کچھ؟ ملازموں کو کیوں فارغ کریں گے ہم؟ ملازم دیکھیں، ایک وفاقی حکومت کی پالیسی ہے کہ آپ جو ہے ریڈکشن ان دا سائز آف گورنمنٹ کریں، اور دوسرا یہ کہ ریڈکشن ان ایکسپینڈیچر کریں. تو اس کو تو ہم نے فالو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم پابند ہیں وفاقی حکومت کے ہر فیصلے کے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی ملازم کو فارغ کریں گے، تو جو ملازم بھی ضروری ہوا وہ ہم کیوں فارغ کریں گے؟ ہم اپنے آپریشن جو ہے ہم نے اس کو چلانا ہے. تو جو آپریشن کے لیے لازم بندہ ٹھیک ہو گیا. ڈی جی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، ڈی جی پی آر ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان ریلوے سے متعلق ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ خوش آئند خبریں ہمارے سامنے آئیں گی. جو بڑھتے ہوئے حادثات ہیں وہ بھی کم ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو سفری سہولیات ہیں یا ملازمین کو جو ہے وہ کیٹر کیا جائے گا پاکستان ریلوے کی جانب سے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہم شامل کرنے لگے ایک بریک، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویس کی محبت میں